हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं संविधान के हम इसमें करेंगे। जितने भी आर्टिकल्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो कराई जाएगी आपकी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 3। जितने भी अनुच्छेद हैं मैं उनको आर्टिकल बोलूंगी। आई होप आप लोग इतना समझ जाएंगे। तो आर्टिकल 3 में हम लोग देखेंगे राज्यों के नाम, सीमा इत्यादि में परिवर्तन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि जितने भी राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन होते हैं वो आर्टिकल 3 से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 5 से 11। ये सिटीजनशिप जो हमारा चैप्टर है उसकी बात करते हैं, आर्टिकल 5 से 11। उसके बाद है आर्टिकल 14। ये जो है समानता का अधिकार के बारे में बात करता है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 अवसर की समानता, यानी कि अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर है आर्टिकल 17 यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। उसके बाद है आर्टिकल 18 उपाधि का अंत, यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल्स नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इससे हमें बहुत सारे स्वतंत्रता के अधिकार मिलते हैं, जैसे कि हमें राइट टू स्पीच मिलती है, बोलने का अधिकार, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, बहुत सारे हमें फ्रीडम मिलती है, इससे स्वतंत्रता मिलती है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 20 में अगर हम देखें तो इसमें है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस। आप समझ ही गए होंगे, अगर आप पे कोई अपराध लगा दिए गए हैं पुलिस द्वारा या किसी के द्वारा, तो अपने आप को आप दोष मुक्त यानी कि निर्दोष साबित करने के लिए का आपको पूरा हक है इस आर्टिकल से। उसके बाद है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ की बात होती है। एक ऐसा एकलौता आर्टिकल जो इमरजेंसी के टाइम पे भी इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये एकलौता आर्टिकल है। आर्टिकल 21 और 20 दोनों ही आर्टिकल ये हमारे इमरजेंसी में भी अवॉइड नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, यानी कि अरेस्ट अगर कर लिया जाता है किसी इंसान को तो वो अपने कुछ दशाओं में अपने लिए संरक्षण कर सकता है, लॉयर हायर कर सकता है और अपने रिलेटिव्स को कॉल कर सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि चाइल्ड लेबर होता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, वो आर्टिकल 23 और 24 में आता है। उसके बाद है आर्टिकल 29 और 30, ये आता है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि राइट्स फॉर माइनॉरिटीज की जो बात की जाती है वो आर्टिकल 29 और 30 में की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 31 जिसे अब रिमूव करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, और ये संपत्ति का अधिकार जो है इस आर्टिकल में था, यानी कानूनी अधिकार था जिसको राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता है, अब इसको रिमूव करके 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 37 देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 37 में है डीपीएसपी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी आपने देखा होगा ये नॉन जस्टिशिएबल है, इसके अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है वो तो हम जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन डीपीएसपी को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकता कोई भी उसके लिए। ठीक है, वहीं आर्टिकल 40 हम देखेंगे विलेज पंचायत, यानी कि पंचायत का गठन होगा इसमें, है ना, तो विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 यानी कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स की बात की जाती है इसमें। उसके बाद है आर्टिकल 44 एक समान सिविल संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात की जाती है वो आर्टिकल 44 से की जाती है। उसके बाद है आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, यानी कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो आता है ये आर्टिकल 48 में आता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 49 जिसमें है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों आदि का सुरक्षा संवर्धन, यानी कि टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस। ठीक है, जितने भी हिस्टोरिक प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना जो है आर्टिकल 49 से है। उसके बाद है आर्टिकल 50 जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद है आर्टिकल 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा और शांति की बात की जाती है, यानी कि ब्रदरहुड एंड पीस की बात की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 51A जिसमें मूलभूत कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, जो कि आर्टिकल 52 से स्टार्ट है। आर्टिकल 52 में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की जाती है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद आर्टिकल 54 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 61 जिसमें महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की बात की जाती है प्रेसिडेंट के।
उसके बाद है आर्टिकल 72 जिसमें क्षमादान की बात की जाती है। राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है उसकी बात की जाती है, यानी कि पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 76 है जिसमें भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है आर्टिकल 85 जिसमें है लोकसभा का भंग होना राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 100 जिसमें कि निर्णायक मत आते हैं, यानी कि कास्टिंग वोट आते हैं आर्टिकल 100 में। ओके। उसके बाद है आर्टिकल 105 जिसमें संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं रटे होनी चाहिए आर्टिकल्स, एग्जाम में आए तुरंत आप टिक कर दें। ठीक है। हम लोग सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं आर्टिकल्स की, जिससे कि आप एग्जाम में अगर ये आर्टिकल आते हैं तो आप तुरंत टिक कर दें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 108 जिसमें है संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की वो प्रेसिडेंट जो है वो करवाते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 109 जिसमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी कि जो मनी बिल होगा, मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मनी बिल जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, वो 109 में बताया गया, सॉरी। उसके बाद है आर्टिकल 110 संयुक्त धन विधेयक की परिभाषा, यानी कि मनी बिल की जो परिभाषा है, मनी बिल के बारे में जो बताया गया है आर्टिकल 110 में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 143 143 जिसमें सलाह दी राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन, यानी कि राष्ट्रपति को अगर सलाह की जरूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये आर्टिकल 43 में बात की जाती है। उसके बाद है आर्टिकल 48 यानी कि कैग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 है। उसके बाद है आर्टिकल 160 यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, यानी कि आप शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको पार्डन पावर ऑफ द गवर्नर, यानी कि जो क्षमा शक्ति होती है गवर्नर की वो आर्टिकल 160 में दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 169 विधान परिषद का गठन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद है आर्टिकल 170 यानी कि विधानसभा का गठन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बात की जाती है आर्टिकल 170 से। उसके बाद है आर्टिकल 213 अध्यादेश राज्यपाल द्वारा, यानी कि डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर की राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की पावर है वो आर्टिकल 213 से दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 214 जिसमें हाई कोर्ट की बात की गई है। उसके बाद है आर्टिकल 222 जिसमें हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट्स जजेस की बात की गई है। हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर होगा आर्टिकल 222 से होगा। उसके बाद है आर्टिकल 231 जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा, ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 226 जिसमें हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति बताई जाती है, यानी कि इशूइंग रिट बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है आर्टिकल 226 से। उसके बाद है आर्टिकल 280 जिसमें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। उसके बाद है आर्टिकल 315 जिसमें यूपीएससी की बात की गई है। यूपीएससी का आर्टिकल जो है आर्टिकल 315 है, बहुत ही फेमस है, बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 324 जिसमें चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाती है। उसके बाद है आर्टिकल 330 जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के संरक्षण की व्यवस्था की जाती है, यानी कि जो लोकसभा में एससी और एसटी की सीट्स की बात की जाती है। उसके बाद है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 332 जिसमें राज्य विधानसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों के संरक्षण की व्यवस्था की जाती है, यानी कि राज्य विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीट्स की बात की गई है 332 में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 338 जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात की गई है आर्टिकल 338 में। उसके बाद है आर्टिकल 338 का या ए भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है आर्टिकल 338 ए में। उसके बाद है आर्टिकल 343 यानी कि 343 जिसमें राजभाषा की बात की गई है, जिसमें ये बताया जाता है कि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा होगी। आप लोगों को याद रखना होगा, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 344 जिसमें राजकीय भाषा आयोग की बात की जाती है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन की जो बात की जाती है 344 से। उसके बाद है आर्टिकल 350 ए, राष्ट्रीय प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं जो की जाती हैं वो लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एड्रेस ऑफ ग्रीवियंसेस, आर्टिकल 350 ए से।
उसके बाद है आर्टिकल 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है। टोटल 3 इमरजेंसी होती हैं, 352 में नेशनल इमरजेंसी और 356 में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन। उसके बाद है 360 वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 इमरजेंसी होती हैं। उसके बाद है आर्टिकल 368 जैसे कि जिसमें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वो इसी आर्टिकल 368 से होते हैं। ये थे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। ये आर्टिकल्स मैंने आपको बताए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।